और सॉन्ग नंबर 3 उसका पहला, तीसरा, पांचवा और ये 7वां चरण। हे यहोवा, हे सॉरी म्यूट हो गया। हे यहोवा, है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े, मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े, बाढ़ अधर्म की मुझको डराई, बाढ़ अधर्म की मुझको डराई, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े। हे यहोवा, है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, जब प्रभु कोप में क्रोधित हुआ, नेवे पहाड़ों की सब हिल गई, जब प्रभु कोप में क्रोधित हुआ, नेवे पहाड़ों की सब हिल गई, उसके मुख से अग्नि निकल कर, उसके मुख से अग्नि निकल कर, शत्रुओं को चट कर गई, शत्रुओं को चट कर गई। हे यहोवा, है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक जलाता, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाता, तू ही मेरा दीपक जलाता, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाता, अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता। हे यहोवा, है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, हे यहोवा, तू जो जीवित है, तू जो महिमाई के योग है, हे यहोवा, तू जो जीवित है, तू जो महिमाई के योग है, जातियों के
सम्मुख स्तुति करके, जातियों के सम्मुख स्तुति करके, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा। थैंक यू डैनी। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन के भाग को हम पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा मनन करके हम लोग फिर प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। द बुक ऑफ सेकेंड शैमुएल, दूसरा शैमुएल की किताब 15 अध्याय उसका 23 वर्ष। सेकेंड शैमुएल चैप्टर 15 वर्स 23, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी क्रिद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। परमेश्वर पढ़े हुए वचन को आशीष करे और वचन को समझने के लिए प्रभु हमको सहायता करे, और वचन के द्वारा हमको प्रोत्साहित करते हुए हमें प्रार्थना के लिए अगुवाई करे। छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु की ओर से सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी हमारे विश्वासियों के परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हैं। 2022 का प्रभु जी इस छठवें महीने में भी आपने हमको सुरक्षित रखा है, और आज मंडली के सूचना के अनुसार मंडली के प्रार्थना के लिए हमारे प्रभु जी ऑनलाइन में हमें जुटने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिया। स्तुति के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा चढ़ाने में आपने सहायता किया। हृदय से धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रार्थना में जाने से पहले वचन की हम ध्यान करना चाहते हैं। प्रभु आप हमें अगुवाई करें, सहायता करें, और वचन के द्वारा हमसे बातें करें, और पढ़े वचन को सेकेंड शैमुएल चैप्टर 15 वर्स 23 को प्रभु जी आप हमसे क्या बात करना चाहते हो प्रभु, इस संध्या के समय में हमसे बात करें, और हम सबों को प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करें। तो सबको एक बार फिर प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझ अयोग्य दास को क्रूस के आड़ में छिपाइए, खाली करें, और वचनों के द्वारा पहला मुझसे आप बातें करें और हम सबों से बातें करें, और हमें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करें। प्रभु जी सारी अंधकार शक्तियों को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में और खून में बांधते हुए धन्यवाद देते हुए हमारी प्रार्थना बिनते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर हमने वचन के भाग को जो पढ़ा है, जाना पहचाना वचन है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर राजा दाऊद के बारे में यहाँ पर वचन के द्वारा हमें मालूम है किस तरह यहाँ पर राजा दाऊद अपने बेटे अब्सलोम के डर से यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में और अपने साथ में पूरी जो कर्मचारी जो उसके जो हथियार ढूंढने वाली थी सब सेनाओं को लेके यरूशलेम से भागता है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम आज हमारे प्रार्थना का विषय है कि यहाँ पर दाऊद राजा को हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उसके बेटे अब्सलोम ने जब अपने पिता के खिलाफ में राजद्रोह या तो विद्रोह करने के बाद में जब वहां पर हेब्रोन में पहुंचकर वहां पर ये डिक्लेयर करता है अब्सलोम कि सब लोगों को इकट्ठा करता है वहां पर। तो ये इस बात को यहाँ पर देखिए कि दाऊद के बेटे अब्सलोम ने ये अपने पिता के विरोध में विद्रोह करने से कई साल पहले, करीबन 5-6 साल पहले इस काम पे लगा हुआ था। वो जब यरूशलेम पे लौटने के आने के बाद में तो यहाँ पर कुछ अंदर से अंदर वो एक प्लान को योजना को कर रहे थे, और कम से कम 5-6 साल के बाद में ये पूरी योजना उसको सफल हुआ अभी होने के लिए आसार है, ऐसा समझने के बाद में वो हेब्रोन में जाता है। अपने पिता दाऊद की अनुमति के साथ में हेब्रोन में जाने के बाद में वहां पर पहुंचने के बाद में अब्सलोम कभी कहता है, अपने प्रजा को कहता है कि अभी तुम लोग
यहाँ पर अभी राजा अब्सलोम राजा बना करके तुम लोग सो घोषणा करो करके यहाँ पर अब्सलोम बोलता है। इसकी हम पढ़ते हैं 15 पद के 15 अध्याय के अंदर। यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरह 10 पद में कहता है, तब अब्सलोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगा का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना अब्सलोम हेब्रोन में राजा हुआ है। जब नरसिंगा का फूकने के बाद में घोषणा करता है कि अभी अब्सलोम अभी हेब्रोन में क्या है, राजा बन गया है। ये समाचार जैसे दाऊद को वहां पर पहुंचता है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 15 अध्याय का 14 पद के अंदर, तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों के से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अब्सलोम से न बचेगा। इसीलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हम पर आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। यहाँ पर दाऊद राजा अपने बेटे अब्सलोम जब राजा बनने के बाद में उनके खिलाफ में विद्रोह करने के बाद में अभी राजा दाऊद यरूशलेम से अपने परिवार को लेकर, अपने घराने को लेकर और अपने सिपाहियों के साथ में लेकर करीबन 600 लोग यरूशलेम से वहां पर वो भागता है। वहां पर भागने के बाद में यहाँ पर हमने पढ़ा 23 पद के अंदर, जो पद को हमने पढ़ा है यहाँ पर, कि सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए और राजा भी क्रिदो नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग के और पार होकर चले पड़े। प्रियो, यहाँ पर दाऊद के जीवन को यहाँ पर हम देखते हैं। दाऊद यरूशलेम, ये दाऊद इजराइल के राजा, यहूदा के राजा होने के बावजूद भी यहाँ पर हम एक कुछ पाठ को हम सीखते हैं हमारे जीवन में। आज प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम सबको प्रोत्साहित करें इस वचन के द्वारा, दाऊद के जीवन के द्वारा, और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके द्वारा हम सबों को प्रोत्साहित करें प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर दाऊद जो राजा है, परमेश्वर ने दाऊद के पक्ष में गवाही दिया है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति करके, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। यहाँ पर देखिए दाऊद राजा, परमेश्वर स्वयं ने दाऊद के बारे में गवाही दिया था कि दाऊद राजा मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। जिस दाऊद राजा को परमेश्वर ने गवाही दिया था, इतनी बड़ी गवाही, जिस परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा समस्या, इतना बड़ा एक घोर एक संकट उनके ऊपर आ पड़ा है प्रियो। तो आज हमारे जीवन के अंदर भी है ना, आज हम प्रभु की जन है, हम विश्वासी लोग हैं। आज हमारे जीवन में भी आज कई प्रकार की समस्या का सामना आज हम आपको करना पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर के द्वारा एनॉइंट, अभिषेक किया गया राजा था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ही दाऊद के जीवन में एक दुख को अनुमति देता है। वहां पर देखिए परमेश्वर ने राजा दाऊद 3 बार उनको अभिषेक किया गया है। वहां पर 3 बार अभिषेक करने के बाद, राजा बनने के बाद भी, और परमेश्वर के द्वारा स्वयं अभिषेक करने के बाद भी, और इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ही दाऊद के जीवन में संकट को, दुख को और समस्या को आने के लिए अनुमति दिया है। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पर हम सीखते हैं प्रियो इस वचन के आधार पर, कि यहाँ पर जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, हमारे जीवन में संकट आते हैं, हमारे जीवन में समस्या से घिरते हैं प्रियो, यहाँ पर हमारे इस संकट के, समस्या के गेट के अंदर हमारे हमारे जो मित्र लोग, हमारे जो अपने के लोग, यानी हमारे जो दुश्मन लोग प्रियो, है ना, हाथ में, है ना, पूरी तरह हमारे विरोध में खड़ा होने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। मेरा कहने का मतलब भाई, जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हमारे जीवन में कमी घटी आती है, इस ऐसे समय के अंदर प्रियो हमारे पड़ोसी लोग, हमारे अपने के लोग, हमारे विश्वासी शायद इसमें हो सकते हैं प्रिय भाई बहनों, ऐसे समय में प्रिय भाई बहनों हमारे खिलाफ में, हमारे जीवन के उस दुख में तमाशा देखने के लिए, या हमारे जीवन में उस दुख में, तकलीफ के अंदर हमारे हंसी उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है प्रियो। जैसा दाऊद के जीवन में हम आगे देखते हैं यहाँ पर। और चौथी बात है प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा, यहाँ पर 23 पद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए और राजा भी क्रिदोन नामक नाले के पार हुआ।
यहाँ पर डेविड पास ओवर द ब्रुक ऑफ किदोन। राजा दाऊद यहूदा का राजा, इस्राएल का राजा होने के बावजूद भी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस किदोन नाले से गुजर कर जाता है। किदोन नाले के पार करके जाना पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन के अंदर भी इस बात को हमको समझना है। आज हमारे जीवन में संकट है, हमारे जीवन में दुख है। प्रिय भाई बहनों, आज यहाँ पर राजा दाऊद भी, स्वयं परमेश्वर का दास राजा दाऊद, इस्राएलियों के राजा भी उस किदोन के अनुभव के होके यहाँ पर गुजर रहा है। किदोन क्या है? किदोन वो जगह है, हम पढ़ते पुराने नियम के अंदर, जितने भी इजरायलियों ने जो परमेश्वर के खिलाफ में जो मूर्ति पूजा करते थे वो लोग, और जितने भी उन्हें गंदगी चीजें मूर्ति को है, उन्होंने क्या किया है? किदोन नामक नाले पे आकर उनको क्या किया? उनको फेंक दिया है। किदोन एक 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 क्या बोलते हैं उसको, एक खट्टा अनुभव है। किदोन एक बीटर, एक कड़वा अनुभव है किदोन, है ना? आज राजा दाऊद, परमेश्वर के अभिषेक राजा दाऊद, परमेश्वर के द्वारा ही उसको अनुमति दिया गया उनके जीवन में दुख आने के लिए। और दूसरा, राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति होने के बावजूद भी यहाँ पर दाऊद राजा के जीवन में समस्या आता है, पार से समस्या उनके जीवन में आता है। और तीसरी बात में भाई बहनों, दाऊद की समस्या में, दाऊद के तकलीफ में, उनके विरोध में हंसने वाले भी बहुत लोग हम आगे पढ़ते हैं, है ना? वहां पर इसी तरह चौथी बात है, दाऊद राजा उस किदोन नामक नाले से, किदोन के अनुभव से होकर उनको जाना पड़ा। प्रियो, हमारे जीवन में आज हमारा पाठ है, हमारा प्रार्थना का विषय कि टुडे, आज हमारे लिए किदोन क्या है? आज हमारे लिए किदोन क्या है? आज हमारे लिए किदोन है हमारे जीवन में समस्या। हाँ, किदोन क्या है? हमारे जीवन में सिकनेस, हमारा बीमारियां। किदोन हमारे लिए क्या है? आज हमारी घटी कमी हमारे लिए किदोन है, एक प्रिय भाई बहनों। और किदोन हमारे लिए आज क्या है? निराशा, हताशा हमारे लिए किदोन के अनुभव भी, प्रिय भाई बहनों। और हमारे लिए किदोन क्या है? हमारे अविश्वासी लोग, हमारे मित्र लोग हैं, या हमारे विश्वासी के जीवन में ही, हमारे विश्वासी के बीच में ही ऐसे विश्वासी हैं जो हमारे अविश्वास को पैदा करता है। ऐसा हमारे जीवन में होता है प्रिय भाई बहनों। आज हमारे जीवन में हम मंडली के अंदर हैं, विश्वासियों के बीच में हैं, ऐसे कई विश्वासी होते हैं, ऐसे हमारे दुख के समय में, कठिनाई के समय में, तकलीफ के समय में विश्वासियों के द्वारा ही हमारे जीवन में अविश्वास को पैदा करते हैं प्रिय भाई बहनों। वो हमारे लिए किदोन है। वो किदोन हमारे लिए क्या है? बदनामी हमारे लिए किदोन है प्रिय भाई बहनों। आज आज कितने ऐसे हमारे जो प्रभु के जन है, प्रभु के लोग हैं, जो आज प्रभु के दाग के बारे में काम करता है प्रिय भाई बहनों। आज ऐसे उन लोगों के जीवन में कई प्रकार की ताड़ना है, परसिक्यूशन है, समस्या है, उनके जीवन में विरोध है। आज वो क्या, हमारे लिए किदोन है वो। और हमारे लिए किदोन क्या है? हमारे अंदर का, हमारे दुश्मन का, अंदर से भी प्रहार है, बाहर से भी प्रहार है प्रिय भाई बहनों। वो हमारे लिए किदोन है। आज हम हमारे जीवन के अंदर ऐसे किदोन के अनुभव में होकर हम सब आज गुजर रहे प्रिय भाई बहनों। ये सब हमारे लिए किदोन है ना? हमारे जीवन में आज हम बरोली मंडली के अंदर, पालघर के मंडली, कई ऐसे हमारे विश्वासी, हमारे परिवार है, आज किदोन के अनुभव से आज गुजर रहे हैं आज। लेकिन इस बात को हमको समझना है, ये बात को हमको समझना है, जब राजा दाऊद, जब परमेश्वर का अभिषिक्त दास होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके जीवन में इस समस्या को आने का अनुमति दिया है। दूसरी बात, परमेश्वर का दास राजा दाऊद, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार के व्यक्ति होने के बावजूद भी उनके जीवन में समस्या का सामना करना पड़ा है। और तीसरी बात, यदि आज हमारे जीवन में भी आज इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो याद रखना, हमारे जीवन में कभी भी इन समस्या के बीच में गुजरते हुए हमें कभी भी हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, कभी भी हम ग्रम्बल हमको नहीं करना है प्रिय भाई बहनों। और तीसरी बात है, हमारे समस्या में, हमारे तकलीफ में, हमारे दुख में, कठिनाई में, शायद हमारे पड़ोसी वाले, अन्य जाति पड़ोसी हो या विश्वासी हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारा अपने लोग क्यों ना हो प्रिय भाई बहनों, हमारे खिलाफ में वो बातें करेंगे, हमारे खिलाफ में हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, ठट्टे मटेंगे, अरे देखो ये प्रभु का लोग है, इनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या है। ऐसा लोग बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं प्रिय भाई बहनों। ऐसे स्थिति में हमको दाऊद से हमको पाठ सीखना है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, ऐसी स्थिति हमको कैसे निपटना है।
आज हम राजा दाऊद के जीवन से हम सीखेंगे प्रिय भाई बहनों। और सबसे बड़ी बात है कि राजा दाऊद उस किदोन नामक नाले से पार होके चले गए। हमको आपको भी इस किदोन के अनुभव से होकर हम गुजर रहे हैं। आज वर्तमान समय के अंदर हमारे कई ऐसा परिवार है प्रिय भाई बहनों, जब मुझे आप मैं हम उनको फोन करते हैं, है ना, उनके समस्या को सुनते हैं, तो मैं खुद हिल जाता हूँ कभी कभी। मैं कितना बड़ा समस्या आज हमारे विश्वासी के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में प्रिय बहनों। याद रखना, ये सब हमारे आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए आज क्रेदोन का अनुभव है, एक्सपीरियंस ऑफ क्रेदोन ब्रुक, है ना। इसलिए हमारे जीवन में, है ना, इस सब क्रेदोन के समस्या में होकर हम जब आज गुजर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस बात को हमको सीखना है। हमें राजा दाऊद से इस बारे में आज हम सीखेंगे। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे 15 अध्याय, इसी का 15 सेकंड शमूएल की किताब 15 अध्याय, उसका हम यहाँ पर पढ़ेंगे 25 वर्ष, 24 वर्ष। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग संग लेवी या परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब ये क्या चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा, 25 वर्ष। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह को दृष्टि मुझ पर हो, तो वह मुझे लौटा कर उसको और अपने बस्तान को भी दे देगा। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के संदूक के बारे में दाऊद कहता है कि नहीं नहीं, संदूक हमारे साथ में नहीं जाएगा। संदूक को तुम लौटा कर तुम अपने स्थान पे लेके जाओ तुम लोग। हाँ, और लेवी को कहता है कि तुम हमारे साथ में नहीं आओगे, तुम परमेश्वर की सेवा करने वाले हो, तुम प्रभु के संदूक के साथ में वहीं पर रहो, तुम हमारे साथ में तुम नहीं आओगे। दाऊद आगे कहता है, देखिए 26 वर्ष के अंदर, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं। प्रियो, यहाँ पर देखिए दाऊद के जवाब देखो, क्यों परमेश्वर के मन के व्यक्ति हमारा दाऊद राजा है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर भी दाऊद को जानता है, और दाऊद भी परमेश्वर को जानता है। हाँ, यद्यपि परमेश्वर मुझे तकलीफ में डालने वाले हैं, डालेंगे भी तो, और प्रभु ही है जो मुझे बचाने वाले हैं। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं। अगर प्रभु कहेगा ना कि मैं दाऊद, मैं तेरे से नाराज हूं, मैं तेरे से, मैं बहुत दुख में हूं, तेरे से, तूने मुझे बहुत दुख दिया है, अगर प्रभु ऐसा कहता है तो मैं हाजिर हूं। तो प्रियो, दाऊद राजा अपने इस कठिनाई के समय में कभी उसने नहीं कुड़कुड़ाया, किसी को उसने दोष नहीं दिया उसने। हाँ, यहाँ पर दाऊद ने किसी को दोष नहीं दिया। यहाँ पर वो दाऊद कहता है कि अगर प्रभु कहता है, अगर प्रभु की यही इच्छा है, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं, तो मैं हाजिर हूं। मैं जैसा उसको भाए वैसा ही वो मेरे साथ बर्ताव करे। कितनी बड़ी दाऊद के विश्वास को देखिए यहाँ पर, कितनी बड़ी दाऊद की स्टेटमेंट को यहाँ पर हम देखते हैं। ओ परमेश्वर के दास दाऊद यहाँ पर कहता है, राजा कहता है कि आज जिस समस्या का सामना मैं कर रहा हूं, जिस किदोन नाले के अनुभव से आज मैं गुजर रहा हूं, इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं दूंगा। मैं मेरे बेटे अब्सलोम को भी दोष नहीं दूंगा। मैं, ये प्रभु की इच्छा है, जैसा प्रभु चाहे वैसा ही मुझके मेरे साथ बर्ताव करे। पहला स्टेटमेंट, पहला हमारा जीवन में ये होना चाहिए प्रिय भाई बहनों। जब मैं आज, हम और आप, हम सारे विश्वासी लोग प्रिय बहन, बोरोली मंडली के हर एक विश्वासी आज इस किदोन नाले के अनुभव से गुजर रहे हैं। हमको ये कहना है कि प्रभु, जैसा आप चाहे, जो बर्ताव आप मुझे करना चाहते हो बर्ताव करे, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट बोलता है दाऊद राजा, बोलता है मैं हाजिर हूं उस दुख को, उस तकलीफ को सहने के लिए, उस दुख को, तकलीफ को सामना करने के लिए। प्रभु मैं हाजिर हूं, मैं, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। पहली बात, प्रभु हमको सहायता करे प्रिय भाई बहनों। आज हम किदोन नाले के अनुभव से हम गुजर रहे हैं प्रभु, कई ऐसा परिवार हम गुजर रहे हैं प्रिय हमारे जीवन के अंदर। इस बात को समझिए, हमारे जीवन में हमें यही कहना है कि प्रभु, जो भी समस्या से आज मैं गुजर रहा हूं मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक के जीवन में, है ना, उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा। मैं ये आपकी इच्छा है प्रभु जी, मैं हाजिर हूं इसको सहने के लिए। मुझे आपकी इच्छा मंजूर है, आपकी योजना मंजूर है। ऐसा हमारे जीवन में प्रभु कहने के लिए सहायता करे प्रिय भाई बहनों। प्रभु हमको अनुग्रह दे, प्रभु हमको सहायता करे,
और देखिए दाऊद राजा आगे क्या कहता है, देखिए दाऊद राजा कहता है, और 28 वचन में, वर्स 28, 15 चैप्टर 28 वर्स, सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। प्रियो, यहाँ पर दूसरों के लिए चिंता, राजा दाऊद का खुद के जीवन में इतनी बड़ी चिंता आया हुआ है, पूरे परिवार को लेके, सेना को लेके यरूशलेम से भागते हुए जा रहा है अपने बेटे अब्सलोम से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दूसरों की चिंता, तुम लोग जाओ वहां पर, जब तक तुम लोग वहां पर जाके तुम्हारा समाचार उनको नहीं आएगा तब तक मैं यही रुकूंगा मैं। प्रियो, राजा दाऊद ऐसा तैसा कहे प्रभु ने नहीं कहा कि मेरे मन के अनुसार व्यक्ति करके, उसके जीवन में वो क्वालिटी था, वो गुण था राजा दाऊद के जीवन में, दूसरों के बारे में चिंता करने वाला व्यक्ति है। वो कहता है कि मुझे जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले मैं यहीं रुकूंगा मैं। प्रियो, हमारे जीवन में आज हम हमारे क्या सोचते हैं हम लोग, जब मेरे जीवन में इस किदोन के अनुभव में जाता हूं तो हम दूसरों को दोष देते हैं, हम कभी कभी अपने को दोष देते हैं, कभी कभी नहीं प्रियो, ना तो हम दूसरे को दोष देना है ना अपने आप को, हमें इस प्रभु की इच्छा को स्वीकारना है। प्रभु, मैं हाजिर हूं प्रभु जी, जो आपको भाए वही मेरे जीवन में करें। इस किदोन नाले के अनुभव के द्वारा परमेश्वर हमें अपने निकट में लाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात हम पढ़ते हैं आपको 15 अध्याय का 30 वचन में, 15 अध्याय उसका 30 वचन। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा। प्रियो, राजा दाऊद यरूशलेम से निकलकर वो दूसरी जगह नहीं गया वो। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। राजा दाऊद कितना उसका ज्ञानी आदमी है, कितना प्रभु का डर भय मानने वाला व्यक्ति है वो। राजा दाऊद यरूशलेम से आने वाले आगे जो पहाड़ है ना, जैतून पहाड़ के ऊपर वो सिर को ढांपे हुए नंगे पांव होते हुए रोते हुए उस चोटी पर चढ़ता है। प्रेम, जैतून पहाड़ उसने क्यों चुना? क्योंकि जैतून पहाड़ से नया नियम में एक संबंध है, इस बात को हम सब जानते हैं। उसको हम नहीं पढ़ें, केवल मैं वर्ष बोलूंगा, आप लोग लिखिए बातें पढ़िए उसको। लूका के किताब 21:37 में वहां पर हम देखते हैं प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह उस जैतून पहाड़ पर परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करने के लिए सारी रात बिताता है प्रिय भाई बहन। और वही जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह, मैं पढ़ता हूँ उसके आप समझने के लिए, लूका के किताब उसका 21 चैप्टर, बुक ऑफ लूक उसका 21 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 37 वर्ष। लूका के किताब 21 अध्याय उसका 37। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। पूरा दिन भर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में सेवकाई करने के बाद में रात को जैतून के पहाड़ पर जाके अपने पिता के साथ में बातें करता था, अपने पिता के साथ में वो संगति करता था, अपने पिता के साथ में बात करता था हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो जैतून पहाड़ है। दाऊद को ये बात मालूम था, दाऊद जानता था मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जैतून पहाड़ पर मैं जाऊंगा मैं। और दूसरी बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं जैतून पहाड़ के बारे में हम पढ़ते हैं 22 अध्याय का 39 चैप्टर 39 वर्ष के अंदर, उसी का 22 अध्याय 39 में, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, उसके चेले उसके पीछे हो लिए। केवल अकेला नहीं गया जैतून पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी उस पहाड़ पर लेके गया। प्रियो, हमारे जीवन में है ना, हम आज दाऊद दादा से सीखते हैं कि उस संकट में, उस किदोन नामक अनुभव के, किदोन नाले के अनुभव के अंदर हमें जैतून पहाड़ पर हमको जाना है। राजा दाऊद जैतून पहाड़ पर गया, वहां पर उस चढ़ते कैसे गया, वो भी सिर को ढांपे हुए नंगे पांव। उसको भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यिर्मयाह की किताब 14 में 14:3-4 पर लिखा है, सिर ढांपने का मतलब है निराशा के समय में, हताशा के समय में, दुख के समय में, है ना, सिर ढांपने का मतलब है जब मेरे जीवन में निराशा, हताशा और समस्या आता है, वहां पर सिर ढांपते हैं। वहां पर यिर्मयाह की किताब 14 अध्याय 3-4 वचन के अनुसार। और नंगे पांव चलने का मतलब यशायाह की किताब 20 अध्याय में वहां पर हम पढ़ते हैं कि करीबन 3 साल तक यशायाह भी नंगा पांव चला था वहां पर, वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार। प्रियो, इस बात को दिखाता है कि राजा दाऊद
राजा होने के बावजूद भी अपने प्रजा के साथ साथ में सिर को ढांपे हुए, खाली पांव, रोते हुए, बिलखते हुए उस चोटी पे चढ़ता है, जैतून पहाड़ से चढ़ता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन के अंदर भी। आज हम भी इस किदोन नामक नाले के अनुभव में हम जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, जैतून पहाड़ पर हमें प्रभु के पास में हमको आना है, प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। आगे हम पढ़ते हैं, देखो 32 वचन 15 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं 32 वर्ष। तब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की। दाऊद ही वर्शिप द गॉड। उस जैतून पहाड़ का चोटी पर पहुंचने के बाद में राजा दाऊद ने प्रभु की आराधना की, प्रभु की उपासना की। कितना बड़ा देखिए दाऊद के जीवन के अंदर, ओ उसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या है, पूरा परिवार को लेके वो भाग रहा है, नंगे पांव में, सिर ढांपे हुए हैं, कितने दिन से भूखे हैं। वहां पर वो पहाड़ पर चढ़ते हुए वो चोटी में पहुंचने के बाद में प्रभु की आराधना करता है। ही वर्शिप द गॉड। और दूसरी बात है, देखिए हम पढ़ते उसी का 31 वर्ष में, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अब्सलोम के संगी राजद्रोह के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मनुखता बना दे। दाऊद की प्रार्थना यहाँ पर देखिए, दाऊद की प्रार्थना से आज हमको सीखना है। हमें प्रभु सहायता करे प्रिय भाई बहनों, इस किदो नाला के अनुभव के अंदर हम भी ऐसा प्रार्थना करें। यहाँ पर दाऊद ने ये जान गया, ये सारे जो खेल का रचने वाला अहीतोपेल है। ये सारे खेल को रचने वाला, इसका मास्टरमाइंड कौन है? अहीतोपेल है। चाहे मेरा बेटा को उसने भड़काया, कोई भी हो, इन सारे खेल में मुझे यरूशलेम से भगाने में, यरूशलेम से निकालने में, या सारी योजना का मास्टर जो प्लान जो है वो अहीतोपेल का है। वो ये जानने के बावजूद भी दाऊद राजा ने अहीतोपेल के खिलाफ में प्रार्थना नहीं करता है, अहीतोपेल के खिलाफ में बुराई नहीं करता है। वो इतना ही प्रार्थना करता है, वो, हे परमेश्वर यहोवा, तू जानता है अहीतोपेल ने जितना भी सम्मति, जितना भी उसने योजना बनाई है, जो भी उसने प्लान बनाया, भले वो मास्टर माइंड होगा वो, प्रभु उसके प्लान को, उसके मास्टर माइंड को क्या कर तू मूर्खता बना दे। दाऊद की प्रार्थना कैसा, हमारी प्रार्थना कैसा है प्रिय भाइयों? आज हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना कैसा है? यहाँ पर दाऊद राजा किसी को दोष नहीं दे रहे। वहां पर ना तो अपने बेटे अब्सलोम को दोष दे रहा है, ना तो अहीतोपेल को दोष देता है, किसी को नहीं। वो कहता है, प्रभु मैं हाजिर हूं, मैं जो तुझको भाए प्रभु वही तू कर प्रभु जी, मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना है। और राजा दाऊद ने अपने दुश्मन को जानते हुए भी, इस बात को पहचानते हुए भी, अहीतोपेल ही इसका मास्टर माइंड है, पूरा प्लान बनाने वाला, उसके लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अहीतोपेल का प्लान को, उसकी योजना को आप मूर्खता बना दे। प्रियो, हमारे जीवन में दाऊद की जीवन से हम आज सीखते हैं, पहली बात हम सीखते हैं प्रिय भाई बहनों, कि हमारे जीवन में जो हम आज किदोन नामक नाले के अनुभव से गुजर रहे हैं, इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, किसी को दोष नहीं देना है, ना तो अपने को। हम कई बार ऐसा हम करते हैं, लेकिन किसी को दोष नहीं देना है। प्रभु से, प्रभु ये इस नाले के अनुभव में, किदोन के अनुभव में आज गुजर रहा हूँ, प्रभु जी मैं हाजिर हूँ। और हमें कहना है कि हे प्रभु, जैसा तुमको भाए, जैसा आपको भाए, वैसा ही आप मेरे साथ बर्ताव कीजिए प्रभु जी। क्यों? क्योंकि इस बात को हमको जानना है, हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु प्रेमी है, हमारा प्रभु प्रेम करने में जल्दी है। हमारा प्रभु जी यदि हमको दुख देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, लेकिन वही प्रभु है, हमें उस कष्ट से भी हमको छुड़ाएगा। इस बात को हमको जानना है। हमारा प्रभु दया का सागर है और क्षमा का खानी। इसको मैं पढ़ता हूँ आप लोग करने के लिए। द बुक ऑफ दानियल 9 अध्याय उसका 9 पद में इस बात को हमको जानना है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने में पूरा खान है, क्षमा का खान है, दया का सागर है। दानियल भी इस बात को जानता था, प्रभु इस परमेश्वर के बारे में। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 9 वर्स 9, बुक ऑफ दानियल 9 अध्याय 9 पद, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा का खान है। प्रियो, हमारा प्रभु का गुण को, हमारा प्रभु के इस गुण को हमको जानना है ना? इसलिए इस किदोन नामक नाले के नमक के अनुभव के अंदर हमें कुड़कुड़ नहीं करना है, हमें ग्रम्बलिंग नहीं करना है,
उस बात को हमको स्वीकार करना है, प्रभु मैं हाजिर हूँ, जैसा आपको भाए वैसा ही मेरे जीवन में बर्ताव कीजिए, पहली बात। दूसरी बात प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में हम दूसरों के हित के लिए हमको काम करना है। यद्यपि मैं संकट में हूँ, तकलीफ में हूँ, कठिनाई में हूँ, कमी घटी में हूँ, लेकिन हमारा विश्वासी का सबसे बड़ा गुण है, हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए हमको काम करना है। और तीसरी बात, हमें जैतून पहाड़ पर हमको आना है। ये जैतून पहाड़ प्रभु का उपस्थिति, जैतून पहाड़ प्रभु की निकटता में हमको आना है। और चौथी बात, हमें उस पहाड़ पर हमको प्रभु की आराधना करना है। हमें प्रभु की जितना हम आराधना करेंगे, हमारा दुख में, हमारे संकट में, हमारे क्लेश में प्रभु का, हम इस बात को हम प्रणीय में कितने ऐसे गवाही है, साक्षी है, ये दुख में, संकट में, समस्या में जब प्रभु के लोगों ने प्रभु की आराधना की, उनको प्रभु ने जय दिया, प्रभु ने उनको विजय दिया। इसीलिए आज हमारे इस गिदोन नाले नामक अनुभव के अंदर भी हमें प्रभु की आराधना करना है, उनकी उपासना करना है। और चौथी बात है, हमें प्रार्थना करना है। ऐसे प्रार्थना करना है प्रभु भी खुश हो। हाँ, दाऊद ने प्रार्थना किया, हे प्रभु तो अहीतोपेल के सम्मति को तो मूर्खता बनाए। ये जानते हुए भी, मेरा दुख के कारण जानते हुए भी, किसी को दोष न देते हुए, है ना, हमारे दुश्मन के लिए भी, हमारे जितने भी हमारे जो हमारे विरोध में है भी, उनको उनके लिए भी हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। उसका मतलब क्या है, बिना कुड़कुड़ाए हुए हमें प्रार्थना करना है। जब दाऊद ने ये सब किया, तो देखिए दाऊद के जीवन में क्या ऊपर हुआ। हम पढ़ते उसको बुक ऑफ फर्स्ट सेकंड शमूएल की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 19 अध्याय के अंदर, हम वहां पर पढ़ते हैं 14 वचन के अंदर, सेकंड शमूएल 19 चैप्टर वर्स 14। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों को ऐसे अपनी ओर खींच लिया मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अब सब कर्मचारियों के संग लौट कर आ। परमेश्वर ने राजा दाऊद को पूरी मान सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में, आदर के साथ में वापस यरूशलेम को लौटा के लेके आया। प्रिय भाई बहन, ये हमारा प्रभु का करुणा है, ये प्रभु का हमारा दया है। प्रिय भाई बहन, आज हम किदोन नामक नाले से हम गुजर रहे होंगे, एक दिन समय आएगा, हम विश्वासियों के लिए आज कष्ट की रात है, लेकिन दिन निकलेगा तो हमारे लिए क्या आएगा, खुशियां लेके आएगा। लेकिन कब, जब मैं उन परीक्षाओं के अंदर राजा दाऊद के समान, हाँ, उन 4 काम को मैं करूंगा मैं। और यहाँ पर कहता है कि, यहाँ पर कहता है, इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों को मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही मनुष्य हो। देखो कितनी बड़ा क्या प्रभु का काम, देखिए सारे इजरायलियों के, यहूदियों को मन को ऐसा कर दिया, एक ही मनुष्य जैसा लगता है वहां पर वो। और बड़ी आदर के साथ में, सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में राजा दाऊद को परमेश्वर ने पूरी परिवार के साथ में, सेना के साथ में, बड़ी आदर के साथ में यरूशलेम को लौटा लेके आया है। और आगे कहते हैं 15 वचन के अंदर, तब राजा लौट कर यरदन तक आया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए, उससे मिलकर उसे यरदन पार ले। देखो मिलकर, ये प्रभु का अनुग्रह, ये प्रभु का हमारे प्रार्थना का उत्तर है। यहाँ पर जिन जिन देश के प्रजा ने राजा दाऊद को निकाले के भगाया था, अभी वहां पर यरदन के पार जब राजा दाऊद पहुंच गया, यहाँ पर ये लोग भी यरदन के पास पहुंच गया, और सब लोगों ने मिलकर राजा दाऊद को पूरी घराने के साथ में यरूशलेम में लौटा के लेके आया। प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन के अंदर भी। आज हम सब, आप लोग इस किदोन नाले के अनुभव में हम गुजर रहे हैं। हमारे प्रभु हमको सहायता करें इस ऐसे कड़वा अनुभव के अंदर, ऐसे तकलीफ दुख के अंदर, कमी घटी के अंदर हम दाऊद के समान 4 काम करें। पहला काम, हे प्रभु मैं हाजिर हूं, जो आपको भाई वही बर्ताव आप मेरे साथ कीजिए। दूसरा, हमें दूसरों के हित के लिए हमें काम करना है, दुख में भी, तकलीफ में भी। और तीसरी काम है, हमें जैतून पहाड़ पर हमें प्रभु की उपस्थिति के अंदर, प्रभु की निकटता के अंदर हमको आना है। और चौथी बात है, हमें उस पहाड़ पर प्रभु की आराधना करना है, मतलब दुख में, तकलीफ में, संकट में, क्लेश में भी प्रभु की आराधना करना है। और पांचवी बात है, हमें प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर की योग्य प्रार्थना, हे प्रभु अहीतोपेल का सम्मति को मूर्खता बना दे, किसी की विरोध में नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। तीसरा, परमेश्वर ने दाऊद राजा को पूरे घराने के साथ में यरूशलेम में लौटा के लेके आया। समय आएगा प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन के अंदर भी आज हम सब इस किदोन नामक नाले के अनुभव से हम गुजर रहे हैं। एक दिन समय आएगा, प्रभु हमको, आपको, हमारे घर में, हमारे परिवार में उस खुशी को, उस
उस बढ़ोतरी को लौटा के प्रभु हमको लेके आएगा। केवल हमको चार काम करना है। प्रभु हमको सहायता करे, अनुग्रह करे और छोटी सी अवसर में प्रभु बहुत एक आशीष दे। हम प्रार्थना में रहेंगे। ब्रदर वर्जिल।